और मैंने एक मुसलमान होकर ब्राह्मण को वोट दिया है। तो आपने मुसलमान होकर के ब्राह्मण को वोट दिया है। दूसरे तरफ से हम देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी को वोट न देकर के ओवैसी साहब को वोट दिया है। बदलाव क्या होगा जब नियत ही अच्छी नहीं तो बदलाव का होगा क्या यहाँ पे? ये कूड़े के डिब्बे में कूड़ा तो लोग फेंक नहीं पाते, बदलाव कहाँ से लाएंगे? सही बात है, लोग अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाते। खत्म हो गई तो सारी उम्मीदें चाहते क्या हो गया, जो भी बैठेगा कोई मुख्यमंत्री मंत्री तो क्या वो कूड़ा फिकवाएंगे लोगों से गुंडी बजवा बजवा के? तो मतलब आप अपनी मम्मी से अलग वोट करेंगे? अलग क्या, मम्मी कहना अपनी जगह सही, लेकिन बाहर निकल के प्रशासन तो हम लोग देखा है ना। आप कह रहे हैं कि जो गुंडई दबंगई का माहौल होता है वो आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है पिछले 5-7 सालों से? नहीं कर रहा है। आप नहीं बोल रहे, देखिए आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, हमारी माता जी बोल रही हैं देश तरक्की नहीं कर रहा है। सब बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। कैसी है रामफूल निषाद, हाथी की पोजीशन कैसी है आपकी? आपकी सबसे बढ़िया 101% के क्वेश्चन है। 101% सीट निकल जाएगी। महंगाई में परेशान है। महंगाई है और का? और आपकी बहू कह रही है कि हमको बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है। अब उनको अच्छी लगती है तो ऐसा है कि बहू ने अलग जगह वोट दिया, सास ने अलग जगह। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा इन दिनों है बुंदेलखंड में और आज यहां बुंदेलखंड के 7 में से 5 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। जिन तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें 5 जिले बुंदेलखंड के भी हैं। हम हैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में और हम एक मतदान केंद्र में है जिसका नाम है इस्लामिया इंटर कॉलेज। तो क्या है यहाँ के मतदाताओं का रुख, किस मुद्दे पर चुनाव वो वोट डाल रहे हैं, इन्हीं सब तमाम बातों को करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो दोपहर का वक्त है और मतदान की जो गति है वो यहाँ धीरे लग रही है, जरा भी लाइन नहीं है, लोग आ रहे हैं और वोट डाल के जा रहे हैं। तो जो लोग वोट डाल करके निकलेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रामजीवन कर्णधार। कर्णधार। जी। वोट डाल दिया आपने या जा रहे हैं? यस डाला है। किस मुद्दे पर वोट डाला? इस समय परिवर्तन का दौर चल रहा है। परिवर्तन का? और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मतदान करके आए। अच्छा, क्या ऐसी वजह थी जो आप परिवर्तन के लिए वोट डाला है? बेरोजगारी। अच्छा। बेरोजगारी और रोजगार के लिए कोई खास मुद्दे नहीं। परिवर्तन में बहुत सारे ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन तो कम से कम थे। जी। एक ये परिवर्तन था और उसके बाद इनकी नीतियां जो है थोड़ा। परिवर्तन होकर के कहाँ जाना चाह रहे थे आप? परिवर्तन होकर चले गए, जो सेकंड नंबर विपक्षी दल है। अच्छा। कौन है आपके हिसाब से सेकंड नंबर? सेकंड नंबर आपका साइकिल चल रहा है। साइकिल में? जी। आपका क्या नाम है सर? सत्यप्रकाश। प्लीज रोड छोड़ दीजिए। सत्यप्रकाश जी। क्या नाम है पूरा? सत्यप्रकाश शुक्ला जी। कहाँ वोट डाला, किस मुद्दे पर? अभी तो डाला नहीं, डालने जा रहे हैं। कुछ मन बनाया है? हाँ, मन बना के लिए बनाया, अगर बताना चाहें? भाई जिसमें हमको मजबूती मिल रही है और सब कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहे हैं, उसी में डालेंगे जाके वोट। अच्छा। कहाँ मजबूती लग रही है आपको? हमको तो लग रहा है मजबूती बीजेपी के अलावा और कोई मजबूती नहीं दे पाएगा। बीजेपी के अलावा? चचा पीछे से कह रहे हैं अपने छोटे भाई को कि मत बोलिएगा। कोई बात नहीं, आपकी बात सही है। ड्यूटी वाले हाँ नहीं, ड्यूटी आप तो नहीं है ड्यूटी वाले, आप कुछ बोलेंगे? मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायरमेंट वाले तो बोल सकते हैं, खूब खुला बोलेंगे। वैसे कह रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम आबादी काफी है, वोटर्स ऐसा मुझे जानकारी मिली। और मैं देख भी रहा हूँ कि काफी मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं। तो कुछ बोलेंगे? आपने कहाँ का मन बनाया? मैंने इनको बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को वोट दिया है। अच्छा। गैस सिलेंडर बाबू सिंह कुशवाहा जी को? हाँ, यहाँ उनका मीम पार्टी से गठबंधन भी है। हाँ, विजय द्विवेदी प्रत्याशी है उसके। हाँ। और मैंने एक मुसलमान होकर ब्राह्मण को वोट दिया है। तो आपने मुसलमान होकर ब्राह्मण को वोट दिया है। दूसरे तरफ से हम देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी को वोट न देकर के ओवैसी साहब को वोट दिया है। आप अब घुमा, वैसे यहाँ के तो प्रभारी कुशवाहा जी हैं। तो उन्हीं को दिया। कुछ उम्मीद है आपको ओवैसी साहब से? बहुत पढ़े लिखे हैं, बेशक विचारों में उनके स्पष्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अच्छा, वो अच्छे स्पीकर हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, हक की बात करते हैं। नाम अमित अवस्थी है मेरा। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है? हमने देखिए सोचना क्या है कि ये हमारे मतलब क्षेत्र की बात है, जो क्षेत्र का विकास करेगा, क्षेत्र के हित की जो बात करेगा, मुख्यतः उसको चुना जाएगा। क्षेत्र के हित की बात और क्षेत्र का विकास तो कहते हैं कि बुंदेलखंड की प्रति व्यक्ति आय पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो विकास तो आपके क्षेत्र में कभी हुआ नहीं। मैं देख रहा हूं, मैं भी 2 दिन से यहाँ पर हूँ, सिर्फ जातीय गोलबंदी में चुनाव टिका है और हर बार टिक जाता है यहाँ का बुंदेलखंड का, और सबसे पिछड़ा है पूरे देश में बुंदेलखंड। तो विकास इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, विकास तो इस क्षेत्र का नहीं हुआ है। देखिए सर, ऐसा है कि ये विकास पिछली सरकारों की अपेक्षा
कुछ क्या कहते हैं काम थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन इस सरकार में जितना तेजी से बुंदेलखंड में जो विकास हुआ है वो शायद अभी तक नहीं हुआ इतने वर्षों में। क्या नाम है सर आपका? जी बाबू निषाद। बाबू निषाद। निषाद जाति की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि दो नदियां यमुना और बेतवा यहाँ से होकर के गुजरी हैं, बिल्कुल बगल से हमीरपुर के। और बीएसपी ने निषाद पार्टी, निषाद समाज के व्यक्ति को, रामफूल निषाद को टिकट दिया है और बीजेपी का वैसे वोट बैंक रहा है निषाद। तो इस बार बड़ा कहाँ जा रहा है निषाद समाज इस बार? निषाद समाज निषाद में जाएगा। निषाद मतलब बीएसपी में जाएगा जी। वोट दे दिया आपने? अभी मेरा वोट ही कटा है, मैं जा रहा हूँ पर्ची देखने, मेरी पर्ची नहीं आई है। आपके घर में नहीं आई है? जी। तो ऐसा नहीं है कि वोट कटा ही होगा, बहुत सारे लोगों की पर्ची नहीं आई हो, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक कर नहीं जा रहा सर। चेक कर लीजिए जो है जा रहा है। तो वैसे तो कहते हैं कि बीजेपी को निषाद यहाँ का वोट देता रहा है। नहीं, वोट कभी कभी देता रहा जो, लेकिन इस समय अपना भाई खड़ा है तो उसको वोट देंगे। कैसी है रामफूल निषाद? हाथी की पोजीशन कैसी है आपकी? आपकी सबसे बढ़िया 101% की पोजीशन है। 101% सीट निकल जाएगी। जी। क्या नाम है सर आपका? फजल अली। फजल अली। वोट डाल दिया आपने? किस मुद्दे को ध्यान में रख करके आपने वोट डाला? हम भाई जी के वो हैं, भाई जी को वोट देते हैं। भाई जी मतलब अशोक चंदेल। अशोक चंदेल, उनकी पत्नी कांग्रेस से खड़ी है। अच्छा जी। क्या पोजीशन लग रही है कांग्रेस की? अच्छी पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन चल रही है। नंबर 1 पोजीशन है। तो मुस्लिम वर्ग का वोट जा रहा है या व्यक्तिगत आप दे रहे हैं? मुस्लिम वर्ग का वोट जा रहा है। कितना फीसदी जा रहा है? 25% जा रहा है। 20% आपके हिसाब से जा रहा है। ये तो हो गया यहाँ पर कांग्रेस में आप व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन लखनऊ में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 10 मार्च के बाद? ये तो सीटें पहुंचेंगे जब देखा जाएगा। फिर भी एक जैसा मन होता है एक वोटर का हर किसी का, अखिलेश को देखना चाह रहे हैं व्यक्तिगत संबंध के आधार पर कांग्रेस। एक युवा है, मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। आपने कहाँ वोट दिया? इस किनारे आ जाइए, नहीं तो फिर रोड ब्लॉक हो जाएगा। सर हम लोग तो बेरोजगार चल रहे हैं, हम लोग के युवा सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम बेरोजगारी का। अच्छा जी। तो बेरोजगार चलने मतलब नाराज है सरकार से? नाराज क्या है सर, कोई वैकेंसी आती नहीं आती तो पर्चा लीक हो जाता है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितनी एज है आपकी? जी हमारी 24 है। 24 है जी। तो वोट दे दिया या देने जा रहे दे हैं? दिया वोट। क्या नाम है चाचा आपका? इकराम हाशमी। तो वोट दे दिया आपने? हाँ जी हाँ। और आपने माता जी? हाँ भी दिया है। दिया है। क्या मुद्दा रहा दिमाग में जब आप बटन दबा रही थी? विकास का मुद्दा है और क्या है। अच्छा, जो विकास करेगा उसके लिए हम लोग समर्पण। कौन विकास कर रहा है आपके हिसाब से? सभी कर रहे हैं, जो अच्छा आ जाए वो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो निवारक हो जाएगा। तो कुछ मूड बना के चले होंगे। मूड बना के चले हैं, बताओ तो रहे यही कि विकास का मुद्दा जो करेगा, हर पार्टी मतलब जो पुरानी पार्टियों में हम लोग हैं वो बिलोंग करते हो कुछ नहीं। 10 तारीख को किसको मुख्यमंत्री देखा जाता है? तो तुम ऐसी बात कर रही है, कोई न हो हमें क्या हानि। किसको हानि होती है? फिर नृप के बदलने से किसको हानि होती है? पब्लिक को हानि होती है, विकास नहीं होता तो पब्लिक को हानि होती है। बाकी तो हानि मतलब ये है, लगा है बच्चों को रोजगार मिल जाए और विकास हो शहर का, ये हम लोग चाहिए और क्या चाहिए, इसके अलावा कोई बात सर। खुल करके नहीं बताना चाहते आपकी कहाँ पर है? ठीक है, धन्यवाद। आप हमारी सब सही है भैया, हमारे ही सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और हमारे स्टूडेंट भी रहे उसमें। आप टीचर रहे? हाँ यही इसी कॉलेज में। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इस हमारे सब अच्छे हैं। अभी तो रिटायरमेंट हो गया आपको? 10 साल हो चुके 10 साल। तो पुरानी यादें भी ताजा हो गई होंगी जब आप वोट डालने आए। वोट डालने बड़ा सुंदर सजाया है निर्वाचन आयोग। विद्यालय अच्छा बन गया, प्रिंसिपल बहुत तरक्की कर रहा है बेचारा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रिंसिपल भी अच्छा है। देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है पिछले 5-7 सालों से? नहीं कर रहा है। आप नहीं बोल रहे, देखिए आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, हमारी माता जी बोल रही हैं देश तरक्की नहीं कर रहा है। सब बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा किसी को। रोजगार नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आगे आइए नहीं तो आपको सुनाई देगा। रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे बच्चे फिर रहे, सब हमारे बैठे तो बच्चे अभी। महंगाई बढ़ रही है। देखिए अब जब हमारी माता जी बोल रही तब आप पीछे पीछे बोल रहे हैं। पीछे चलने का जमाना ही आ गया है। अब ऐसा बन जाएंगे बस, सब रोज ही दें सबको। वोट डाला ही या शाम को जाएंगे? अभी डाल तो आए हैं। डाला ही है। तो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट दिया आपने? अब मुद्दा तो वही है, का मुद्दा दें बच्चों के ऊपर, हम लोगों को तो कुछ फायदा है नहीं। बच्चे तो हमारे पढ़े लिखे बैठे हैं घर में। अच्छा, जब बच्चों का ध्यान नहीं है तो हम लोगों का तो बुढ़ापा है। तो आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिया? जी, बेरोजगारी, हमारे बच्चे घर में बैठे हैं तो हमको बाहर पड़े रहे बच्चे। तो कहाँ पढ़ाई कर रहे थे अभी तक आप? मम्मी आपकी बता रही हैं झांसी में। झांसी में कर रहे थे। कितनी एज हो गई आपकी? 28 हो गई। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? अभी तो वोट देने जाएंगे सर। हमें प्रशासन के ऊपर वोट देना है कि प्रशासन किसके टाइम पे सही था
और किसके टाइम पे बिगड़ा रहा है उस चीज पे। क्या आपको क्या लगता है जो पिछला 5 साल था वो कैसा रहा प्रशासनिक तौर पर? प्रशासनिक तौर पे तो ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, तो मतलब आप अपनी मम्मी से अलग वोट करेंगे? अलग क्या, मम्मी कहना अपनी जगह सही, लेकिन बाहर निकल के प्रशासन तो हम लोग ने देखा है ना। आप कह रहे हैं कि जो गुंडई दबंगई का माहौल होता है वो आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तब समझ में आता है कि माहौल कैसा है। एक माँ का दर्द है कि उसके बच्चे को रोजगार नहीं मिला तो वो अपने मुद्दे पर वोट देंगी, लेकिन आप कह रहे हैं जो गुंडागर्दी हो जाती है दूसरे शासन में आप उसको ध्यान में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ माहौल है कि हर घर में वोटरों का बंटवारा है और हर कोई एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वोट दे रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबी है। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान सरकार के कार्य अच्छे नहीं रहे और कहीं भी प्रदेश में कोई पॉजिटिव अर्थ नहीं हुए। जो भी हुए अखिलेश जी के जो जमाने के वोट का कार्य था उसी का नाम बदल के कहीं कुछ कर दिया और पब्लिक को कहीं भी मदद नहीं होती। और 10 किलो 15 किलो गेहूं दे करके बंधक बनाना चाहते हैं। क्या लाइफ इतनी ही है आदमी की? अरे इसके बाद बच्चों का क्या होगा, बच्चों की प्रोग्रेस क्या होगी? शिक्षा सबसे ऊपर चल रही है, स्वास्थ्य में मदद नहीं किसी कर पाए। कोरोना में हजारों लाखों आदमी मर गया हिंदुस्तान का और कहीं मदद न कर पाए, ऑक्सीजन न दे पाए। ये सारी चीजें हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं तो वकील हूँ। वकील हैं जी भाई, मेरे पता नहीं क्यों ऐसे जहन में आ रहा था कि आप वकील होंगे। हाँ जी। तो आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कहते हैं कि जब अखिलेश की समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर के स्थितियां गड़बड़ हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है लखनऊ के। ऐसा सच है? नहीं, ये अफवाह है। और देखिए, गुंडा सरकार चाहे जिसकी हो, गुंडा ही होता है, डाकू ही होता है। कहते हैं गुंडे डाकू दब गए, घरों में छुप गए, जिला छोड़ दिया, नहीं दब गए, ठेले लगाने लगे, नहीं ये व्यापार करने लगे, उनके गुंडे बढ़ गए, अन्य के आदमी को दबा दिए गए। ये गुंडा कहते हैं जातिवाद को। जो जाति यादव है, मोहम्मदन है या इस टाइप के जो सपा समर्थक कुछ लोग हैं वो गुंडे हैं। नहीं, कहते हैं कि गुंडे हर समाज में जो थे। नहीं। मैं अभी आपके पास में एक गांव है, मैं उरई में था, तो वहां लोगों ने कहा कि वो ठाकुर गांव था पूरा। उन्होंने कहा हमारे गांव में जो अराजक ठाकुर थे वो इतना परेशान कर रहे थे, बोले अब वो शांत है। वो ठाकुरों के गांव में ही ये बात बोली। तो वो बात एक जाति विशेष की नहीं है कि मुस्लिम या यादव की। कहते हैं कि जो दबंगई है वो बढ़ जाती है, कुछ अराजकता तो हर समाज में जो होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि ऐसा है, अभी आपने किसानों में देखा, किसानों को कुछ मंत्री के एक लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी और उसकी बेल जो है इतनी आसानी से हो गई कि वो बाहर हो गया जेल से। ठीक है, समझ गए हम आपका। अब हम मेरा दूसरा आप उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाए? दूसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2 बज गए हैं, 1 बजे तक के जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, जो पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत था उससे बहुत कम है। तो तीसरे चरण के 16 जिलों में मतदान प्रतिशत, और जो मैं हमीरपुर का भी मतदान प्रतिशत देख रहा था, वो और भी कम है। तो इससे क्या संकेत निकलते हैं? और जो 2 चरणों में जो हुए, जो मुस्लिम बेल्ट में थे वहां ज्यादा मतदान हुआ, उसका और इसका क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं? क्योंकि आप वकील भी हैं, पढ़े लिखे विचार। देखिए, इस पे ये है कि ये जैसे मतदान कम हो रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी विशेष पार्टी का मतदान कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। सभी के कम हो रहे हैं। 50-55% तक वोट यहाँ पड़ेगा, ऐसा अनुमान है। 70 तक पहुंच जाएगा? नहीं, 70 नहीं पहुंचेगा, मतलब ऐसा लगता है। ठीक है। और आदमी काफी भट्ठों में है, गरीब आदमी, हमारे यहाँ का मजदूर भट्ठों में जाते हैं। अब हम दूसरे मतदान केंद्र में आ गए हैं और यहाँ पर हमें कुछ महिलाएं मिली हैं, तो इनसे बात करते हैं। वोट दे दिया आप लोगों ने? बिल्कुल। क्या दिमाग में रहा, जहन में रहा जब आप बटन दबा रही थी? कुछ भी नहीं, जिसको देना है दे दिया गया। अच्छा, लेकिन जिसको नहीं बताया तो नहीं जा नहीं, कुछ तो मुद्दे रहते हैं कि इस चीज को ध्यान में रख के। देखिए, मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब कोई अमल करेगा ना, कोई हम लोग की सुनता कहाँ है। वोट पड़ गया, हम चले गए अपने घर के कामों में लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। दर्शक, तो उसमें क्या होना है? वो जो मैं अपना काम करना हूँ अपना करो, उन्हें जो काम तो लाना है, बदलाव लाना है जी, बदलाव लाना है, साइकिल तो लाना है। कभी हुआ है लाइफ में जो होगा। बहुत आप निराशावादी कह रही, बदलाव नहीं होगा हिंदुस्तान में। क्या नाम है क्या आपका? बदलाव? बिल्कुल। नाम क्या है आपका? नुसरत। नुसरत। बदलाव क्या होगा जब नियति अच्छी नहीं तो बदलाव का होगा क्या? यहाँ पे ये कूड़े का डिब्बे में कूड़ा तो लोग फेंक नहीं पाते, बदलाव कहाँ से लाएंगे? सही बात है, लोग अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाते। खत्म हो गई तो सारी और सारी उम्मीदें चाहते कि अब हो गया,
जो भी बैठेगा कोई मुख्यमंत्री मंत्री तो क्या वो कूड़ा फिकवाएंगे लोगों से कुंडी बजवा बजवा के? उनको समझाएंगे, जब तक अपनी सोच अच्छी नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं करेगा मुल्क। और नेता तो अपनी सीट पे वो है, बदलाव तो हमको पब्लिक को लाना है। क्या नाम है अम्मा? सरोजनी। अच्छा, वोट डालें हैं आप? हाँ। तो क्या दिमाग में मुद्दे थे जब आप वोट डालने गई? अब हो गया जो हो गया, जिसको बताना नहीं चाहती? नहीं, हम नहीं तो आप बता। अकेले वोट डालने आई हैं? हाँ, और कोई नहीं आया घर आए पर? हैं, बहू आए हमारे। अच्छा, बहू से बात करते हैं, शायद वो कुछ बताएं। कैसी लगी आपको जो 5 साल सरकार रही? इसी पर बात कर लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो क्या क्या इस सरकार में आपको अच्छा लगा? सब सुविधाएं अच्छी थी, क्या सुविधाएं जैसे कि? जो कुछ भी सबको। कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई इस सरकार में, महंगाई बहुत बढ़ गई, महिलाओं को बहुत दिक्कत हुई घर चलाने में। हमें नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं बहुत है? महंगाई है। हाँ? महंगाई में परेशान है। महंगाई है और का, और आपकी बहू कह रही है कि हमको बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है। अब उनको अच्छी लगती है। तो ऐसा है कि बहू ने अलग जगह वोट दिया, सास ने अलग जगह नहीं, दिया? एक ही जगह दिया, अलग अलग कह देंगे। हम यहाँ पर बूथ बूथ घूम रहे थे तो यहाँ मैम मिल गई। मुझे लगा बुंदेलखंड से तो है नहीं ये, तो मैंने टोक दिया। तो इन्होंने बताया कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ और इलेक्शन कवर करने के लिए आई हूँ। तो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि है। राशि। तो बहुत दूर आ गई हैं आप, जो है, या ऑफिस वालों ने भेज दिया? बहुत दूर तो नहीं है, मैं खुद यहाँ आना चाहती थी क्योंकि बनारस, इलाहाबाद, कानपुर ये सब जगह जो है वो बड़ी वो हॉटस्पॉट हो गई हैं। टीवी वाले लोग भी वहाँ पे हैं, बड़े न्यूज़पेपर्स के भी हैं। तो मैं ऐसी जगह आना चाहती थी जहाँ थोड़ा टीवी की भीड़ कम हो और प्रिंट पे हम कुछ लोगों से बात करके कुछ अच्छी कहानियां निकाल सकें। क्या लगा आपके नजरिए से, क्या लगा बुंदेलखंड? जो पहली बार आई हैं आप बुंदेलखंड में, हमीरपुर में? हमीरपुर पहली बार आई हूँ। हाँ। जैसा आप सोचती हैं, देखती थी, एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, कैसा लगा बुंदेलखंड आपको? थोड़ा एक सरप्राइज ये था कि ये जो लोगों से बात करके भी पता चला कि हम लोग हाँ सुनते हैं कि छोटा शहर है, लेकिन आपको आने के बाद पता चलता है कि अच्छा एक्चुअली छोटा शहर है और आप थोड़े ही टाइम में पूरा शहर कवर करके हर तरीके के लोगों से बात कर सकते हैं। तो वो चीज काफी अच्छी लगी और मुझे इतने छोटे से स्ट्रेच में, ये 1 किलोमीटर से भी कम का मैं चल के आ रही हूँ, मुझे इतने अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग डेमोग्राफी के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के और अलग अलग ओपिनियन के लोग मिले। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि एक शहर में इतनी वैरायटी थोड़ा बड़े शहरों में उस तरह से नहीं मिलती है जो यहाँ पे मुझे मिली। क्या हैरान किस चीज से आप सबसे ज्यादा हैरान हुई यहाँ पर लोगों की बातों से? हैरान तो नहीं ऐसा कुछ करने वाला था, लेकिन ये जान के अच्छा लगा जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेटर था कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। जितनी हम लखनऊ में बैठ के सोचते हैं कि नहीं हमें जो है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन है या सोशल मीडिया का रोल है, वो यहाँ आके लगता है कि शायद इतना नहीं होगा, लेकिन लोगों से बात करने में पता चलता है कि दे आर वेरी वेरी अवेयर और सबको जो है वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ पता है और लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ऐसी नई चीजें जानने का। तो वो मुझे जान के काफी अच्छा लगा और उनके इश्यूज में बड़ी क्लैरिटी है कि हमें ये चीजें पसंद है, ये चीजें नहीं पसंद है और हमें इस गवर्नमेंट से ये शिकायतें हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये वापस आए और ये चीजें पसंद है इसलिए चाहते हैं कि वापस आए। तो वो क्लैरिटी तुरंत मिनटों में आप बात करेंगे और वो बातें निकल के आने लगती हैं। तो डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर पाते हैं आप, ऐसा कह रही हैं? मुझे डिप्लोमेटिक तो नहीं लगा, काफी क्लियरली सबने। दीक्षा श्रीवास। दीक्षा श्रीवास। जी। कितनी एज है पहले तो ये बताइए? 22। अच्छा, तो दो वोट आप पहले डाल चुके हैं? जी हाँ। तो इस बार का वोट डाल दिया या शाम को जाएंगी घर के? नहीं, मैंने तो डाल दिया हुआ है। जी। क्या मुद्दे जहन में रहे जब आप वोट डालने जा रही थी? ये मुद्दे जहन में रहे कि पार्टी को देखकर तो वोट नहीं दिया, लेकिन नेता को देखकर वोट दिया हमने। अच्छा। जी। क्या खासियत चाहती हैं आप अपने नेता से? क्या मतलब कैसा उसका नेचर होना चाहिए या क्या उसमें चीज नहीं होनी चाहिए? जनता को लेके सपोर्टिव नेचर होना चाहिए और जो हमारे सुख दुख में साथ दे, हमेशा खड़े रहे, ऐसा इंसान को वोट देना चाहिए। ये नहीं कि वोट देने के बाद वो हमारे वोट मिलने के बाद वो चले जाएं, फिर कुछ हमें जरूरत पड़े तो कभी हम आए नहीं, कुछ काम नहीं हो हमारा। क्या सोच करके आपने वोट दिया कि नहीं दिया? अभी दे दिया बढ़िया। क्या सोच करके वोट हमने दिया? तो प्रत्याशी को देख के किया। अच्छा जी। तो कहते हैं कि यहाँ बुंदेलखंड में नेतृत्व जो है बहुत ही लचर है, कमजोर है, किसी भी पार्टी के हो। ऐसा आपको कौन सा प्रत्याशी अच्छा दिख गया? वो प्रत्याशी क्या व्यक्तिगत देख के दिया हमने, बाकी और कुछ नहीं दिया। बाकी विकास नहीं हुआ यहाँ,
चाहे जो प्रत्याशी बना हो, लेकिन विकास किसी ने नहीं किया। मैं वही कह रहा था कि यहाँ नेतृत्व इतना कमजोर है और शासन प्रशासन इतना सौतेला व्यवहार करता है इस एरिया के साथ में। बनने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर आते नहीं है कोई, कभी देख। वैसे भी बुंदेलखंड पिछड़ा है, बुंदेलखंड में कोई विकास नहीं है, ना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, ना कोई अच्छी, कोई भी जरा सा भी बीमार हो जाता है तो कानपुर रेफर करते हैं। कहते हैं आपका जो जिला चिकित्सालय है उसको रेफरल सेंटर बोलते हैं, सीधे रेफर कर देते हैं। जी सेंटर है, यहाँ जरा सा भी अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए तो यहाँ पे इलाज नहीं है। क्या सर आपको रीजन लगता है जो बुंदेलखंड इतना पिछड़ गया? ये सब नेताओं के चक्कर में पिछड़ गया है। अच्छा, और क्या है, नेता अपनी बात जोरदार तरीके से लखनऊ दिल्ली नहीं रख पाते? नहीं रख पाते। रखते हैं तो पीछे हो जाते हैं यहाँ के नेता खुद। यहाँ पर अब इस वीडियो को क्लोज करना चाहिए। कल लखनऊ जाएंगे तो कल मिलेंगे लखनऊ से। लोगों की राय दिखाने की ये मेरी कोशिश थी। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।